दोस्तों जय भीम भाइयों बहनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अम्बेडकरवादी एवं प्रकृति प्रेमी ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों मैं हूं पंकज अम्बेडकर। भाइयों बहनों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी हुई पुस्तक गुलामगिरी का पार्ट 2, जिसमें मत्स्य और शंखासुर के संबंध में जानकारी दी गई है। दोस्तों धोड़ीराव और महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा जो संवाद किया गया उसको इसमें अंकित किया गया है। दोस्तों जैसे कि आगे जानते हैं, धोड़ीराव, इस देश में बटू बामन के पहले ईरान से आर्य लोग के कुल कितने जत्थे आए होंगे? धोड़ीराव महात्मा ज्योतिराव फुले जी से पूछ रहे हैं। ज्योतिराव जी उत्तर दे रहे हैं, इस देश में आर्य लोगों के कई जत्थे जलमार्ग से आए धोड़ीराव। उनमें पहला जत्था जलमार्ग से लड़ाकू नौका से आया या कैसे आया? ज्योतिराव, लड़ाकू नौकाएं उस काल में नहीं थी, इसलिए वे जत्थे छोटी छोटी नौकाओं पर आए थे और वह नौकाएं मछलियों की तरह तेजी से पानी के ऊपर से चलती थी, इसलिए उस जत्थे के अधिकारी का उपनाम मत्स्य हो गया होगा। धोड़ीराव, फिर ब्राह्मण इतिहासकारों ने भागवत आदि ग्रंथों में इस तरह लिखा है कि उस जत्थे का मुखिया मत्स्य से पैदा हुआ था, इसका क्या मतलब हुआ? ज्योतिराव, उसके बारे में तू ही सोच कि मनुष्य इनके इंद्रियों में, आहार में, निद्रा में, मैथुन में और पैदा होने की प्रक्रिया में कितना अंतर है। उसी प्रकार उनके मस्तिष्क में, बुद्धि में, कलेजे में, फेफड़े में, अतड़ियों में, गर्भ पालन की जगहों में और प्रसूति होने के मार्ग में कितना चमत्कारिक अंतर है। मनुष्य जमीन पर रहकर अपनी जिंदगी बसर करने वाला प्राणी है। वह जरा सी असावधानी से पानी में गिरने पर तैरना ना आए तो डूबकर मर जाता है, किंतु मछली हमेशा ही पानी में रहती है। लेकिन मछली को पानी से बाहर निकालकर जमीन पर रखते ही तिल मिलाकर मर जाती है। नारी स्वाभाविक रूप में एक समय में एक ही बच्चे को जन्म देती है, लेकिन मछली कई अंडे देती है। उसके कुछ दिनों बाद उन अंडों को फोड़कर उसमें से अपने सभी बच्चों को बाहर निकाला होगा और उस अंडे से उसने एक मत्स्य बालक को भी बाहर निकाला होगा। यदि यह कहा जाए तो उस मछली की जान पानी से बाहर जमीन पर कैसे बची होगी? शायद उसमें पानी में ही उस अंडे को फोड़कर उस मत्स्य बालक को बाहर निकाला होगा। यदि यही कहा जाए तो उस मत्स्य मानव जैसे बालक की जान पानी में कैसे बची होगी? कोई आदमी इस तरह का संदेह उठा सकता है कि मनुष्य में से किसी मजे हुए गोताखोर ने पानी के अंदर गहरी डुबकी लगाकर मत्स्य बालक जिस अंडे में था उस अंडे को पहचान कर उसने उसको ज़मीन पर लाया होगा। खैर यह भी सच मान लीजिए, लेकिन बाद में किस चतुर मर्द ने मछली के उस अंडे को फोड़कर उसमें से उस मत्स्य बालक को बाहर निकाला होगा। यूरोप और अमेरिकी देशों में काफ़ी विकास हुआ, वहाँ बड़े बड़े ख्याति प्राप्त विद्वान चिकित्सा शास्त्र में विशेषज्ञ हुए हैं, फिर भी उनमें से किसी एक ने अपनी छाती पर हाथ रखकर यह दावा नहीं किया है कि मैं मछली के अंडे को फोड़कर उसमें से बच्चे को जिंदा बाहर निकाल देता हूँ। खैर वह अंडा पानी में है, इस तरह का महत्वपूर्ण संदेश किस अमर मछली ने पानी से बाहर आकर उस गोताखोर को बताया होगा, और उस जलचर संदेशवाहक की भाषा मानव को कैसे समझ में आई होगी? इस प्रकार की एक से अधिक शंकाओं का इतिहास और उन लेखों से सही समाधान होना बिल्कुल असंभव है। इसलिए उसके बारे में यह अनुमान होता है कि बाद में कुछ मूर्ख लोगों ने मौका मिलते ही अपने प्राचीन ग्रंथों में इस तरह की काल्पनिक कथाओं को घुसेड़ दिया होगा। धोड़ीराव, अच्छा, फिर सवाल यह आता है कि उस जत्थे का नायक अपने लोगों के साथ किस जगह पर आकर रुका होगा? ज्योतिराव, पश्चिम के समुद्र को पार करते हुए वह एक बंदरगाह पर उतरा। धोड़ीराव, उस बंदरगाह पर उतरने के बाद उसने क्या किया होगा? ज्योतिराव, उसने शंखासुर नाम के क्षेत्रपति को जान से मार डाला, उसके राज्य को छीन लिया। बाद में शंखासुर का वह राज्य मत्स्य के मरते समय तक आर्य लोगों के अधिकार में बगैर खतरे के रहा। मत्स्य के मरते ही शंखासुर के लोगों ने अपना राज्य वापस लेने के उद्देश्य से मत्स्य के कबीले पर बड़ा ही खतरनाक हमला बोल दिया। धोड़ीराव, बाद में इस खतरनाक हमले का क्या परिणाम? ज्योतिराव, उस हमले में मत्स्य के कबीले की करारी हार हुई।
इसलिए उसने युद्ध भूमि से ही भाग जाना बेहतर समझा और वह भाग निकला। बाद में शंखासुर के लोगों ने उसका पीछा करने की वजह से वह अंत में किसी पहाड़ी पर घने जंगल में छुप गया। उसी समय ईरान से आर्य लोगों का दूसरा बड़ा कबीला बंदरगाह आ पहुंचा। नाव कुछ बड़ी होने की वजह से वह पानी पर कछुए की तरह धीरे धीरे चल रही थी। इसी वजह से उस कबीले के मुखिया का उपनाम कच्छ हो गया। दोस्तों, हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले ने लगभग 100 साल पहले ही हमें बता दिया था कि ये सब कपोड़ कल्पनाएं ब्राह्मणों द्वारा लिखी गए झूठे ग्रंथ हैं, जिसमें बहुजन समाज के लोगों को सिर्फ गुलाम बनाया गया है। उसके अलावा इनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने यहाँ आके बहुजन समाज के लोगों के साथ मारपीट की और उनको धन से, संपत्ति से वंचित रखा और उनका सब चीज़ हड़प लिया। लेकिन हमारे लोग आज भी हिंदू धर्म को, इस ब्राह्मणी धर्म को ढो रहे हैं और मनुवाद को मान रहे हैं और सारे कर्मकांड मनुवाद से ही मान रहे हैं और अपनी मोटी कमाई मनुवाद में लुटा रहे हैं। और बाबा साहब की बदौलत जो नौकरी मिली है उसका पैसा भी मनुवाद में लुटाते हैं। पैसा मिलते ही यहाँ से अयोध्या जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं और लाखों रुपए खर्च करते हैं। लेकिन बगल में एक गरीब अपने बच्चे को जैसे तैसे पढ़ा रहा होगा या अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहा होगा, वो झोपड़ी में रह रहा होगा, हमारा समाज उसके लिए 2 कमरों का मकान बनाने में भी असक्षम है, पूरी तरह फेल है। अपने बच्चे को बड़े बड़े हवेली में रखता है, अच्छे से अच्छा कपड़ा देता है, अच्छे से अच्छा खाना खिलाता है और बाकी पैसा मनुवाद में फूकता है। लेकिन मिला बाबा साहब की वजह से है, लेकिन अपने समाज को बिल्कुल नहीं देखता है। और ये महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना करके सबको जागृत किया, लेकिन हमारा अंधा समाज, बहुजन समाज आज तक जागरूक नहीं हो पाया। दोस्तों, हमारा मिशन है कि जो काम बाबा साहब ने, महात्मा ज्योतिबा फुले ने और अन्य महापुरुषों ने किया था और फैलाया था, जो काम अधूरा रह गया है, हम उसको पूरा करें। घर घर तक बाबा साहब के मिशन को फैलाएं, ज्योतिबा राव फुले जी के मिशन को फैलाएं और आप भी इसमें हमारा अमूल्य सहयोग करें। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और आपसे भी जितना हो सकता है महापुरुषों के मिशन को फैलाएं। यदि कोई आपके घर में एक आदमी बैठने के लिए आए या आप किसी के घर में जाएं या रिश्तेदारी में जाएं, वहाँ भी आप मिशन के बारे में बताएं और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।